और सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र में जाकर पीड़ितों से मुलाकात की और बातचीत की। साथ ही साथ मीडिया से भी वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बातचीत की है। हम आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, सोनभद्र के पीड़ितों से मुलाकात की है मुख्यमंत्री ने। थोड़ी देर पहले सोनभद्र पहुंचे थे और उम्बा गांव में पीड़ित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की। सीएम ने ग्रामीणों को हर संभव मदद और कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। फिलहाल सीएम अस्पताल में घायलों से मुलाकात कर उनका हाल चाल जान रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बाद में उन्होंने कलेक्ट्रेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें सीएम ने कहा कि अपर मुख्य सचिव राजस्व मामले की जांच कर रहे हैं। 10 दिन में जांच करके अपर मुख्य सचिव अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। तो यहां पर मुख्यमंत्री का सोनभद्र का दौरा, सोनभद्र कांड कांग्रेस के पाप का नतीजा है। मुख्यमंत्री ने इस बात को आज दोबारा कहा और जिस तरीके से नरसंहार में शामिल लोगों का समाजवादी पार्टी से कनेक्शन है, ये यहां पर बात निकल करके सामने आई है। अपर मुख्य सचिव राजस्व पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और जो भी दोषी होगा, जिसके स्तर पे भी लापरवाही बरती गई होगी, यह राजस्व से जुड़ी हुई बात हैं और ये आज के नहीं हैं। आज़ादी के तत्काल बाद जब तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के नाम पर गलत तरीके से यहाँ की परंपरागत खेती करने वाले गौड़ जनजाति के लोगों की भूमि को एक पब्लिक ट्रस्ट के नाम पे दर्ज कर दिया गया। 1955 के बाद 1989 में पब्लिक ट्रस्ट की भूमि उस ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों के नाम पर हो गई। उसके बाद 2017 में पब्लिक ट्रस्ट से जिन लोगों के नाम पे हुई थी, उन्होंने यहाँ के कुछ लोगों को ज़मीन बेची है। बेचने की प्रक्रिया ये निरंतर अलग अलग कालखंड में चलती रही। राजस्व के मामले, चूँकि ये राजस्व के उसमें कोर्ट में भी हैं और सिविल कोर्ट में भी हैं, तो न्यायालय के मामलों में अक्सर सरकार बहुत हस्तक्षेप नहीं करती है और सरकार के स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए उसमें कोई हस्तक्षेप होता भी नहीं है। इस मामले में जिन लोगों के स्तर पर, तहसील के स्तर पर या थाने के स्तर पर, पुलिस के स्तर पर जहाँ पे चूक सामने आई है प्रथम दृष्टया, वहाँ पर कार्रवाई की गई है। यहाँ पर ये बात सामने आई है कि इस मामले की तह में ये पाप कांग्रेस के नेताओं का पाप है और जिन लोगों ने अपराध किया है, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए उनके कनेक्शन हैं, उनके आर्थिक साझेदारी समाजवादी पार्टी के साथ में रही है, उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है और उन लोगों के खिलाफ सरकार ने सख्त कार्रवाई भी इस मामले में की है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए न केवल प्रधान और उनके सभी लोगों को गिरफ्तार किया है, बल्कि सिंगल बैरल का 1 बंदूक, डबल बैरल के 3 बंदूक, 1 राइफल, 6 ट्रैक्टर और ऐसे 29 लोगों की गिरफ्तारी भी सरकार ने की है। प्रशासन यहाँ पे पुलिस ने की है। इस घटना की तह में हम लोग पूरी तरह जा रहे हैं और इसके लिए हम लोगों ने 2 कमेटियां पहले से ही गठित की हैं। एक राजस्व से संबंधित वाद 1955, 1989, 2017, इन तीनों प्रकरण में कहां पे फाल्ट किसके स्तर पर हुई है, इसके लिए अपर मुख्य सचिव राजस्व की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। साथ साथ यहाँ पर पुलिस के स्तर पर कहाँ पे खामी रही हुई कि स्वाभाविक रूप से पुलिस को सूचना दिए जाने के बावजूद फिर भी यहाँ पर इतनी बड़ी घटना घटित हुई। इस पूरे मसले पर किस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी इस पूरे मामले में दोषी पाया जाएगा, राजस्व विभाग
की तरफ से या प्रशासन की तरफ से उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। आश्वस्त करता हूं कि सरकार इसकी तह में जाएगी और उन सभी चेहरों को बेनकाब करेगी जो आज घड़ियाली आंसू बहाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसकी पूरी पृष्ठभूमि उन लोगों ने रची थी। उन लोगों ने के समय में कब कब क्या घटनाएं घटित हुई थी, यह दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा और इसको लाने के लिए हम लोग पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। मैंने 10 दिन के अंदर राजस्व की कमेटी गठित कर दी, 10 दिन के अंदर उनसे पूरी रिपोर्ट मांगी है। कागजात सारे लगभग एकत्र हो रहे हैं और उस पर कार्रवाई चल रही है। और ओम्बा और मूर्तिया गांव एक ही नहीं, यहाँ पे दर्जनों ऐसे गांवों में इस प्रकार के प्रकरण सामने आए हैं और इस मामले में हम लोग एक तो कार्रवाई इसको बढ़ा रहे हैं, दूसरा आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके, इस पर भी प्रभावी कार्रवाई करने की तैयारी है। देखिए, कोई आए कोई जाए, इस पे प्रतिबंध नहीं है, लेकिन सरकार की प्राथमिकता होती है कि कानून व्यवस्था किसी भी कीमत पर बना रहे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस चीज़ का अवलोकन कर रहे हैं और स्वयं गए हुए हैं। कोई जाता है, ये राजनीतिक दल का अधिकार है, लेकिन जब तनाव हो, तनाव के वक्त वहाँ पर जाना और तनाव के समय वहाँ पर किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैले, ये सुनिश्चित कराना सरकार का काम रहता है। 25 लाख रुपए मांग हो रही है सोनभद्र की घटना में, प्रियंका गांधी सहित मैंने कहा ना कि राजनीति के लिए, राजनीतिक इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में भी राजनीतिक लाभ तलाशने वाले लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि जनता ने अभी उनको नकारा है लोकसभा के चुनाव में, और जनता का नकारने के बाद उससे सबक नहीं लिया है लोगों ने, और राजनीतिक लाभ की दृष्टि से वो किसी प्रकार का समाज का विग्रह करने के लिए तैयार रहते हैं। सोनभद्र की घटना को माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं। वहाँ पर उच्च अधिकारियों को भी सस्पेंड किया गया है, कई की अभी जांच 10 दिन के अंदर आनी है। उपेंद्र के पास चलेंगे सीधे सोनभद्र। उपेंद्र, बताइए, मुख्यमंत्री ने अपनी बातों से साफ कर दिया है कि कोई भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा और साथ ही साथ सोनभद्र के पीड़ितों को अब इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री की आज पूरी स्पीच सुनिए और जिस तरीके से उन्होंने तमाम सारी योजनाएं अपने स्तर से गांव के लिए दी, तो ये तो साफ है कि सरकार जो है अब किसी भी कीमत पर किसी के भी हाथ में सोनभद्र मुद्दा जाने नहीं देना चाहती है। मुआवजे के लिए उन्होंने कहा कि 5 लाख से बढ़ा के मृतकों का मुआवजा 5 लाख से बढ़ाकर 18.5 लाख कर दिया गया। जो 50,000 जो घायल हैं उनका 2.5 लाख कर दिया गया। गांव में जो है जितने घर हैं उनको मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास के तहत जो भी लाभार्थी हैं उनके घर में उनका 1 महीने के अंदर डीएम को कहा कि घर बना दीजिए। पुलिस चौकी गांव में बनेगी और साथ ही साथ गांव में आंगनबाड़ी केंद्र और अग्निशमन केंद्र। तो ये तो थी योजनाओं का, ताकि गाँव जो आदिवासी इलाका है उसमें विकास की बात को आगे बढ़ाया जा सके। दूसरी बात, कार्रवाई के नाम पर उन्होंने कहा कि जो है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मैंने 24 घंटे में जैसी रिपोर्ट आई कार्रवाई कर दी। अब जो उन्होंने आज नया यहाँ से एक सियासी तीर जिसे कह सकते हैं कि अपनी बातों में छोड़ा है, उन्होंने कहा है कि इस पूरे घटना में जो आरोपी पक्ष है उसका सपा से कनेक्शन है। तो अब तक जो पलटवार जो चल रहा था कांग्रेस और भाजपा के बीच में, अब उसमें समाजवादी पार्टी को भी जो है इन्वॉल्व हो गई है। अब देखना इंतजार ये होगा कि समाजवादी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री के इस वार का क्या पलटवार आता है। फिलहाल मुख्यमंत्री ने आज अपनी स्पीच में और प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों में कहा कि इस आरोपियों का कनेक्शन सपा से है। साथ ही साथ उन्होंने जब न्यूज़ 18 ने सवाल किया कि प्रियंका जी कह रही हैं कि आपको भाजपा को हमेशा गांधी और नेहरू से ही हर बात पे आपत्ति होती है, हर बात पे उन्हें गांधी नेहरू ही दिखते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो है कांग्रेस का पाप है तो सजा तो उन्हें भुगतनी होगी। तो ये तो मुख्यमंत्री ने पहले भी 2 दिन पहले कहा था जब मुख्यमंत्री, लेकिन आज जो सपा से कनेक्शन की जो नई बात उन्होंने कही, जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में अभी राजनीति जो है सोनभद्र कांड को लेकर अभी गरमाएगी, ऐसी इस ओर इशारा हो रहा है। फिलहाल मुख्यमंत्री के आज के दौरे से ये तो साफ हो गया है कि सरकार अब पूरी तरीके से इस पूरी घटना को लेकर गंभीर है और किसी भी कीमत पर सोनभद्र को सत्ता की हथेलियों पर खेलने देने वो नहीं देगी। हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है सरकार ताकि पीड़ितों को जो है दिलासा, पीड़ितों को न्याय मिल सके और पीड़ितों को विश्वास हो सके कि सरकार उनके साथ है। अनुपम।
बिल्कुल बिल्कुल उपेंद्र, ये सारी चीजें हैं जिन बातों का आपने जिक्र किया है। अब कहीं ना कहीं सोनभद्र में जिस तरीके का नरसंहार हुआ, उसके बाद जो ऐसे अनसुलझे सवाल है, उनका जवाब भी मुख्यमंत्री की सक्रियता के बाद, सख्ती के बाद लगता है कि जांच में सामने आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर चेक वितरित किए हैं, पीड़ितों को चेक वितरित किए हैं, वो दृश्य हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ितों को चेक वितरित किए हैं, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो चेक वितरित यहां पर किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया, घड़ियाली आंसू बहाने वालों को बेनकाब करेंगे। जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, यह बात मुख्यमंत्री ने कही है साफ तौर पर। पीड़ितों को एक एक आवास देने की घोषणा भी यहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। सीएम के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी वहां पर मौजूद रहे। महेंद्र की पत्नी दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में चेक वितरित किए जा रहे हैं और दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पीड़ित परिवारों से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री देखे गए। वो दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। सोनभद्र कांड कांग्रेस के पाप का नतीजा है, ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कही। कलेक्ट्रेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के कई और मामले सामने आए हैं, हमने इस पूरे मसले की जांच के आदेश दे रखे हैं और जल्द ही इस पूरे मसले का सच सबके सामने होगा। तो सोनभद्र कांड कांग्रेस के पाप का नतीजा है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। छोटे लाल के पत्नी शांति है, छोटे लाल की पत्नी शांति आ जाए। मुख्यमंत्री के सोनभद्र दौरे की बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने सोनभद्र के दौरे के दौरान इस बात को कहा है कि पीड़ितों को एक एक आवास दिया जाएगा और साथ ही साथ उनकी समस्याओं को भी सुना है, उनसे मुलाकात भी की है और इस पूरे मसले की जांच की बात भी कही है कि जांच के बाद जो भी चीजें हैं वो सबके सामने आएंगी। उपेंद्र द्विवेदी ने वहां पर स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने भी पीड़ित परिवारों को जो मुआवजा राशि का प्रमाण पत्र था वो दिया और साथ ही साथ जो चेक दिया। हम बात करते हैं पीड़ित परिवारों से, क्या मिला है अभी आपको मुख्यमंत्री को भी आपको क्या मिला है? इनके हाथ पर ये जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड है, साथ ही साथ जो है आयुष्मान भारत का है। अभी आपको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, क्या क्या और दिया? ये हाथों में इनके जो है चेक है 50,000 रुपए का जो मुख्यमंत्री के हाथों। क्या आपको लगता है इतनी इमदाद काफी है अभी आपके लिए? इतनी जो मदद मिली है इससे कुछ अब आपका? हाँ, खेत जमीन हमको चाहिए। आपका कौन खत्म हो गया था? तो आपने देखा कि मुख्यमंत्री के हाथों उनको चेक मिला है और पीड़ित परिवार इससे जो है संतुष्ट। पर्सन रेहान के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 सोनभद्र। सीएम योगी ने इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए जरा। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और इस प्रकार की घटनाओं को पूरी सख्ती के साथ रोकने और किसी भी प्रकार के उन्मादी गरीबों, वनवासियों, अनुसूचित जाति जनजाति के समुदाय से जुड़े हुए किसी भी अन्य समुदाय के उत्पीड़न को सख्ती के साथ रोकने के लिए
सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जो घटना 17 जुलाई को यहां पर घटित हुई है, उस घटना में पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए और उन सभी पीड़ितों को इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं कि जो भी उस घटना के लिए जिम्मेदार होंगे उन्हें सजा कराना और पीड़ितों की हर संभव सहायता ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपनी उस सर्वोच्च प्राथमिकता को दोहराने के लिए मुझे परसों ही यहां आना था, लेकिन परसों चूंकि दाह संस्कार के कार्यक्रम संपन्न होने थे, इसलिए उस दिन मैं कार्यक्रम बना नहीं पाया। आज मुझे आपके बीच में यहां पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, स्वाभाविक रूप से परिवार के जो सदस्य जिन्होंने खोए हैं उन्हें कोई वापस नहीं कर सकता, लेकिन उनके प्रति एक संवेदना व्यक्त करते हुए हम शासन प्रशासन से ऐसे पीड़ित जनों को आर्थिक सहायता अवश्य करा सकते हैं। उस आर्थिक सहायता को प्रदान करने के लिए और आप सबके बीच में आपकी पीड़ा को अपनी आंखों से देखने और फिर दोषियों के खिलाफ और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके, यह आश्वासन देने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर आया हूं। आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना, आंगनवाड़ी केंद्र के साथ ही वहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की नियुक्ति, और यहां पर मैं देख रहा था इंटर पास तमाम बालिकाएं हैं जो लोग इस पर कार्य कर सकती हो, उनकी ट्रेनिंग अगर आप दे देंगे तो स्थानीय स्तर पर वे लोग ही बेहतर कार्य कर सकती हैं। इसलिए इन बच्चियों को भी उसके साथ जोड़ करके उनकी ट्रेनिंग करवा करके आंगनबाड़ी को सशक्त करने की कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे जो मासूम बच्चे अभी भी अपनी उम्र के अनुसार उनका वजन कम है या कोई कुपोषण का शिकार है, उससे हम लोग इन क्षेत्रों को मुक्त कर सकें। इसके साथ ही हम लोग ये भी व्यवस्था करेंगे, मेरे संज्ञान में ये बात भी आई थी कि गर्मियों में जब आग लगती है तो यहां पर कोई भी व्यवस्था नहीं हो पाती। यद्यपि हमारे विधायक सैनिल मौर्य ने भी इस बारे में पहले भी बात रखी थी। हमने घोरावल में एक अग्निशमन केंद्र स्वीकृत कर दिया है और यहां पर अग्निशमन केंद्र के लिए तत्काल पैसा उपलब्ध करवा करके, जिससे फायर टेंडर कभी कोई घटना दुर्घटना हो गई तो वहां पर यह व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित करवा लेंगे, जिससे इन सभी बच्चों को, यहां पर इन लोगों को, किसी के घर में, किसी के फसल में, किसी के जंगल में, जहां कहीं भी आग लगती है वहां पर उन्हें हम लोग राहत दे सकें। इसके साथ ही यह भी व्यवस्था सुनिश्चित की है सरकार ने कि जितने भी 60 साल के ऊपर के वृद्धजन हैं, अनुसूचित जनजाति के 60 साल के ऊपर की पात्रता रखने वाले वृद्धजनों को, विधवाओं को और दिव्यांग जनों को अनिवार्य रूप से पेंशन की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। और पेंशन की सुविधा के लिए इसकी शुरुआत इसी उम्भा गांव से प्रारंभ करें प्रशासन, जिससे यहां पर जो भी ऐसे वृद्धजन हैं जिनको अब तक पेंशन नहीं मिल पाई है, उन्हें पेंशन, राशन कार्ड, आवास, शौचालय, विद्युत के कनेक्शन, यानी जो भी अन्य सुविधाएं हैं, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि इन बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था, इन बच्चों के पढ़ने की यहां पर व्यवस्था आवश्यकता पड़ती है तो यहां पर एक जूनियर हाई स्कूल की स्थापना के लिए भी कार्रवाई आगे बढ़ाई जानी चाहिए। और अगर यहां पर अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए परिवारों की संख्या ज्यादा है
बच्चे ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाते हैं, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि जमीन कहीं पर देख करके अच्छा होगा। आवासीय विद्यालय भी अगर आप बना सकें तो आवासीय विद्यालय की व्यवस्था, जहां पर उन बच्चों को, अनाथ बच्चों को, अनुसूचित जनजाति के बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था, उनकी सारी व्यवस्थाएं हम लोग स्थानीय स्तर पर उन लोगों को उपलब्ध करवा सकें। इसके साथ ही यहां पर बहुत सारी अन्य सुविधाओं को लेकर के सरकार आने जा रही है, और खासतौर पर मैंने पहले भी कहा कि जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया है, परिवार के किसी सदस्य को खोया है, उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता है। लेकिन आपके प्रति, पीड़ितों के प्रति संवेदना और दोषियों के प्रति कठोरतम कार्रवाई इस घटना की। तो सुना आपने मुख्यमंत्री ने किस तरीके से सोनभद्र में जनता को, वहां के पीड़ितों को आश्वस्त किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। We all know that our country is going through a major water crisis. Now is the time that we get together and support our Prime Minister with the Jal Shakti Abhiyan and support News 18 with Mission Pani by becoming Jal Rakshaks, by becoming water warriors, by becoming people that actually save water. It is our responsibility to spread the word, educate people about saving every drop, because trust me guys, we have reached a point where every drop matters. Come together, let's do this. Let's save water.